हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी, टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसकी आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है कि इसमें फॉर्म में काफ़ी सारी उनको दिक्कत आ रही है कि समझना क्या है, कॉम्बिनेशन क्या रखे, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है उनके माइंड में आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी जो आप सभी को इस परीक्षा से समझ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इसके इम्पॉर्टेंट डेट की कि परीक्षा की जो तिथि है वो क्या है। तो देखिए, आप इस परीक्षा के लिए आवेदन 9 जून से लेके 9 जुलाई के बीच जो है कर सकते हैं। तो आपके पास पूरा 1 महीना है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। दूसरी बात आती है एज की। तो इसके लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 21 साल है। और पेपर मोड क्या होगा इसका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पेपर जो होता है वो कैसा होगा, लिखित होगा कि ऑनलाइन होगा, किस मोड में होगा। तो आपको बता दो, ये परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन होती है, लिखित होती है। और ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हैं कि उस परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग होनी है कि नहीं होनी है। तो ये आप सभी के लिए एक प्लस पॉइंट है कि इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। तो यानी अगर आप उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कुछ प्रश्न अगर आपको ना आए तो आप वहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ इस परीक्षा में चाहे वो टीजीटी की हो चाहे वो पीजीटी की हो, यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने चर्चा की है ये कॉमन है टीजीटी और पीजीटी के लिए। दोनों की परीक्षा में कुछ अंतर है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये चीज़ें जो है कॉमन है। डेट्स कॉमन हो गई, एज हो गई, पेपर का मोड हो गया, और इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है ये दोनों ही परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेके कि टीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो टीजीटी में जो पोस्ट है टोटल वो है 3539, जिसमें लगभग 3000 पद जो हैं वो बालक वर्ग में हैं और बाकी जो बचे हैं वो बालिका वर्ग में हैं। वैसे तो बालक वर्ग में कम सीट्स हैं, बालिका वर्ग में कम सीट्स हैं, लेकिन महिला अभ्यर्थियों के लिए ये बेनिफिट है कि वो बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपके लिए, महिलाओं के लिए जो है ये एक प्लस पॉइंट है कि आप जो है बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी डाउट कि क्या हम बालक वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि महिला वर्ग जो बालिका वर्ग है उसमें सीट्स काफ़ी कम हैं। तो जी हाँ, आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अगली बात करें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो परीक्षा में आपके 125 क्वेश्चन आएंगे और सबके सब जो होंगे वो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपके ऑप्शंस होंगे 4, उसमें एक पे टिक करना होगा। इसके लिए समय अवधि कितनी है, तो ये आपको इस परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब इसे मार्क्स की बात करें तो ये 500 मार्क्स का होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों की कि 125 क्वेश्चन है और 500 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 125 इंटू जब 4 करते हैं तो यहाँ पे आपके 500 मार्क्स बनते हैं, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। यहाँ देख सकते हैं ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। तो यानी एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक सही क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिला सकता है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि एक सही क्वेश्चन आपको 4 नंबर आगे पहुंचा सकता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं इन सभी परीक्षाओं में एक एक नंबर से दूसरा अभ्यर्थी आपसे आगे निकल सकता है। तो ये आप ज़रूर अच्छे से तैयारी करिए। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि 125 क्वेश्चन है और 500 मार्क्स कैसे हैं। तो अब बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ओनली रिटन एग्ज़ाम बेस्ड होती है। यानी अगर आपने लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले आए हैं, जो आपका MCQ पेपर होगा उसमें आपका अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई और प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा।
यही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद जो प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो सब होगी। बाकी इसमें कोई और चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम ही देना है इसमें। अब बात करें अगर टीजीटी एग्ज़ाम्स की, तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन को लेकर, क्वालिफ़िकेशन को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो टीजीटी है उसके लिए बीएड जो है वो कंपलसरी है। आपने ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में किया हो उसके साथ आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये आपका कंपलसरी है, यानी आपको के पास बीएड होना चाहिए। बेशक आपने सीटेट किया हो, टेट किया हो, आपको यहाँ पे नहीं ज़रूरत है। तो अगर आपका टेट, क्योंकि कई सारे कमेंट आए थे मुझे भी कि अगर टेट हमारा क्लियर है और बीएड फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे मुख्य बात यही आ रही है कि देखिए टेट या सीटेट आपने किया है तो इससे इस परीक्षा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका क्लियर है या नहीं क्लियर है, यहाँ पे नहीं मांगा गया है। लेकिन आपके पास बीएड जो है वो होनी चाहिए और आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, उस तारीख तक आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे जो है इस बात के लिए भी परेशान रहते हैं, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इनके लिए आपके पास बीए और बीएड होना चाहिए। देखिए हिंदी का अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए मैं आप सभी को अलग से वीडियो बना दूँगी कि हिंदी के लिए जो है आपका संस्कृत एलिजिबल है। यहाँ पे एक मैं नॉर्मल जो चीज़ है वही बता रही हूँ, बाकी हिंदी वालों के लिए मैं अलग से बता दूँगी कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए। साइंस के लिए आपके पास बीएससी, देखिए साइंस में यहाँ 2 तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। एक साइंस एक यहाँ पे लिखा होगा विज्ञान, जिसमें आपको बीएससी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन 2 सब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका मायने रखता है। कई बच्चे इसमें गलती बहुत करते हैं और क्वेश्चन भी इसी पे होते हैं। तो आपके पास जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप विज्ञान विषय, साइंस विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे आप बायोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान जो है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो है ना बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए। अब बीएससी जो है आपका जूलॉजी प्लस बॉटनी, आपका इस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप देख लीजिए। तो बायोलॉजी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं जंतु विज्ञान के लिए, तो आपके पास जो है ना बीएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जूलॉजी प्लस बॉटनी, और इसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए। तो ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बीएड आपका कंपलसरी है इसमें। मैथ्स के लिए आपका बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके अलावा जो एसएसटी सब्जेक्ट है, इसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या देखे गए हैं, वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब इनमें से कोई भी, इनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे ले, तो आपका इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर तो इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो होना चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। तो आप एसएसटी विषय से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप सभी को टीजीटी से रिलेटेड सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए बीएड जो है वो नॉट रिक्वायर्ड है। तो बीएड जो है इसके लिए नहीं मांगा गया है। तो ये आप, अगर आपने सिर्फ एमए कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड जो है वो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अंदर नहीं आता है। हो आपके पास बीएड है तो अच्छी बात है, लेकिन इसेंशियल में नहीं मांगा गया है। आप ओनली एमए बेस्ड यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 624 है। टोटल प्रश्नों की बात करें तो 125 एमसीक्यू जैसे कि टीजीटी में आया है। समय अवधि वही 2 घंटे की इसमें भी है, लेकिन जो इसमें मार्क्स है वो आपको मिलेंगे 425। उसमें जो मार्क्स थे वो थे आपके 500। ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था,
लेकिन यहाँ जो ईच क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे 3.4 मार्क्स के, और आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 425। तो ये आपका मार्क्स का डिफरेंस है दोनों ही परीक्षाओं में, टीजीटी और पीजीटी में। इसके बाद आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस पे कि पीजीटी में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, टीजीटी में केवल आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, लेकिन पीजीटी में आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, प्लस इसके अलावा आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो और अच्छी बात है। तो अब इसका जो वेटेज है वो क्या है, तो आपको रिटन एग्ज़ाम के 85% यानी कि 425 अंक मिलते हैं, इंटरव्यू का आपका 10% यानी कि 50 मार्क्स है, प्लस आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, कोई एडिशनल आपके पास योग्यता है, विशेष योग्यता, तो उसके आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल जो मिला के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 500 मार्क्स। तो यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम के 425 हैं वो इसीलिए है क्योंकि बाकी जो ये 75 मार्क्स है वो आपके इन दोनों चीज़ों को मिला के हैं। इंटरव्यू तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि विशेष योग्यता क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको 1 मार्क मिलेंगे, आपने एमएड कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, तो इन सभी के लिए जो है वेटेज है वो आपका 5% का यानी कि 25 मार्क्स मिला के आपको इन सब के वेटेज मिलेंगे। तो ये आप, या फिर आपने किसी स्टेट लेवल पे कोई खेल कूद में आपको कोई मिला हुआ है तो उसके लिए आपका विशेष योग्यता यहाँ पे ये इसका पॉइंट मिलेगा। तो ये सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होना है। तो अब फाइनली आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाने चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी कोई डाउट आपका रहता है इस विषय से लेके, तो आप मुझे बेशक कमेंट कर दीजिए ताकि वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को या कमेंट के माध्यम से आपकी उस समस्या का सॉल्व कर सकूं, हल निकाल सकूं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।